प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के पवित्र और दीनता भरे नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं एक छोटा संदेश आपके बीच में लेकर आया हूं और वह है, हम अंग्रेजी में उसे सेल्फ राइचियसनेस बोलते हैं और हिंदी में स्वधार्मिकता। स्वधार्मिकता मतलब खुद को धर्मी ठहराना, खुद को बड़ा समझना और खुद को महान समझना, औरों को या दूसरों को जो है अपने से छोटा या तुच्छ समझना, हमेशा बड़ा बनने का या बड़ा रहने का विचार। प्रिय प्रभु के लोगों, स्वधार्मिकता अपने आप को धर्मी ठहराना है। कई बार हम इस चीज़ से गुजरते रहते हैं और हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं आशा रखूंगा कि आज के इस संदेश के द्वारा आप अवश्य समझें और इन बातों से बचे रहें। मैं आप लोगों के बीच में 2-3 उदाहरण या 2-3 वचनों के द्वारा इसे समझाने का प्रयास करूंगा। यदि हम लूका रचित सुसमाचार अध्याय 18 और उसके 9 पद से लेकर 14 पद तक पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे यीशु मसीह ने एक दृष्टांत या एक कहानी को इस प्रकार कहा है। सुनिएगा। एक फरीसी और चुंगी लेने वाला प्रार्थना करने गया परमेश्वर के मंदिर में। तो 9वें पद में इस प्रकार लिखा है, लूका रचित सुसमाचार 18:9, उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। यीशु मसीह ने क्या कहा देखिए। उसने उनसे जो अपने आप पर भरोसा रखते हैं कि वे धर्मी हैं और दूसरों को छोटा या तुच्छ जानते हैं, उनके ऊपर एक दृष्टांत कहा। क्या दृष्टांत है? यही मंदिर में 2 जन प्रार्थना करने गया, एक फरीसी था और एक चुंगी लेने वाला। फरीसी ने परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर मैं उपवास रखता हूँ, मैं धर्म के काम करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ लगातार, मैं इस चुंगी लेने वाला व्यक्ति जैसा नहीं हूँ, ये पापी है, अधर्मी है, ये व्यभिचारी है, लेकिन मैं हर सप्ताह में 2 दिन जो है उपवास रहता हूँ। इस प्रकार जो है फरीसी प्रार्थना कर रहा है। लेकिन चुंगी लेने वाले की जब पारी आई तो वो दूर खड़ा रहा, स्वर्ग की ओर आंखें नहीं उठाई, वरन छाती पीट पीट कर रोने लगा और कहने लगा, हे परमेश्वर मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ, यीशु मसीह 18 अध्याय 14 पद में कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर जाएगा। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। प्रिय प्रभु के लोगों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है कि आप अपने आप को स्वधार्मिकता के मार्ग में ना ले चले, वरन अपने आप को दीन बनाए और लगातार दीनता बनाए रखें। कई बार हमें बड़ा बनने की, बड़ा पैसा है, बड़ी कलीसिया है, मैं लोगों से अच्छा दिखता हूँ, मैं लोगों से अच्छा गाता हूँ, मैं लोगों से अच्छा प्रचार करता हूँ, मुझे अच्छी कुर्सी चाहिए, मुझे सामने में बैठना है, मुझे बड़े पास्टरों का लीडर बनना है। ऐसे कई बड़े बड़े विचारों को हम अपने जीवन में आने देते हैं और उसके कारण आप और मैं स्वधार्मिकता के उस पाप की ओर चले जाते हैं। आपको और मुझे इस स्वधार्मिकता, अपने आप को बड़ा बनाने के विचार से बचना होगा, वरन हमें प्रभु के नज़दीक में, हमें दीनता में बने रहना है। प्रिय प्रभु के लोगों, एक और कहानी इसी भाग में लिखा हुआ है जिसे हम धनी व्यक्ति की कहानी के बोलते हैं, धनी व्यक्ति और अनंत जीवन। जब यीशु मसीह जा रहे थे 18 अध्याय 18 पद से आगे, तो ये धनी व्यक्ति जो है यीशु मसीह के पास आकर ऐसा कहता है कि हे प्रभु, हे उत्तम गुरु, मैं स्वर्ग प्राप्त करने के लिए, मैं स्वर्ग जाने के लिए क्या करूं? तो यीशु ने कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? परमेश्वर को छोड़ और कोई उत्तम नहीं है, और तू तो आज्ञाओं को जानता है कि वे विचार ना करना, चोरी ना करना, हत्या ना करना, माता पिता का आदर करना, इन सब को मानना। तो वो अपने आप को धर्मी ठहराने के उद्देश्य से कहता है कि हे प्रभु, मैं इसे लड़कपन से मानता आया। देखिए, मैं लड़कपन से मानता आया हूं, अपने आप को धर्मी ठहरा रहा है। उसे जब स्वयं प्रभु बोल रहे हैं तो उसमें और दीनता के साथ आगे बढ़ना चाहिए था उसे।
और हृदय के साथ उसे करना चाहिए था। अपने आप को धर्मी ठहराने का प्रयास नहीं करना चाहिए था। इसीलिए यीशु मसीह ने उसे एक कठिन काम कहा, और वो था कि जा अपने सब कुछ बेच दे और कंगालों को बांट और मेरे पीछे आ जा, अगर तुझे स्वर्ग चाहिए तो। और वो बहुत धनी था, उसका मुंह लटक गया, वो वही खड़ा रह गया और यीशु मसीह आगे निकल गए। परमेश्वर के सामने, प्रभु के सामने हमारी दीनता भरा स्वभाव होना चाहिए। मैं आपको दूसरा इतिहास अध्याय 25 और 26 के अनुसार बताऊं तो यहाँ पर एक जो है राजा है जिसका नाम जो है उजिया है। 26 अध्याय, ये 26 अध्याय दूसरे इतिहास को जब आप पढ़ेंगे, 1 पद से लेकर पूरा आप इस कहानी को पढ़िए 23 पद तक, आपको समझ में आएगा। उजियाह राजा जब परमेश्वर के सामने अच्छा जीवन जी रहा था तो परमेश्वर ने उसके कामों पर आशीष दी, उसे धन संपत्ति दी, उसे भेड़ बकरियां दी, उसे अच्छे सेना दिया, अच्छे योद्धा दिए, और वो जो है उसकी गिनती जो है, उनकी संख्या, उनके राज्य की बढ़ोतरी बढ़ने लगी। वो हर युद्ध में विजय होने लगा। तो ये इसकी कीर्ति भी फैल गई। तो ये अंत में अंदर ही अंदर जो है फूल उठा, या फिर अपने स्वधार्मिकता पर ये जो है घमंड करने लगा। आप पूरा पढ़िएगा, मैं एक पद पढ़ देता हूँ 26-16। परंतु जब वह सामर्थी हो गया तब वो उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा से विश्वासघात किया, अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने के लिए यहोवा के मंदिर में घुस गया। पर अजर्याह याजक उसके बाद भीतर आकर उसके संग यहोवा के 80 याजक थे जो वीर थे गए। उन्होंने उजियाह राजा का सामना करके कहा, हे उजियाह, यहोवा के भवन में धूप जलाना तेरा काम नहीं है, ये हारून के संतान और उन याजकों का काम है जो धूप जलाने के लिए पवित्र किए गए हैं। लेकिन वो उजियाह राजा 19 पद के अनुसार घमंड से फूल उठा, झुंझला उठा और कहा कि परमेश्वर मेरे साथ है, अभी तक मुझे विजय दिया, मुझे आशीष दिया, धन संपत्ति दिया, तुम कौन हो मुझे परमेश्वर की वेदी में जो है धूप जलाने के लिए रोक सकते हो। जबकि याजक लोगों ने कहा कि ये परमेश्वर के याजकों का काम है, परमेश्वर ने जिन्हें ठहराया उनका काम है। लेकिन यहाँ हम देख पाते हैं कि ये घमंड से फूल उठा, क्योंकि वो याजकों को भी तुच्छ जान रहा है, अपने आप को धर्मी समझ रहा है। मैं धर्मी हूँ इसीलिए परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे आशीष दे रहा है, मैं बढ़ रहा हूँ। ऐसे घमंड को हमें अपने जीवन से दूर करना है, और यही स्वधार्मिकता का स्वभाव है, यही स्वधार्मिकता का पाप है। इसीलिए यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 में ये स्वधार्मिकता के पाप से बचने के लिए कई बातें की। तुम चौकों और चौराहों में प्रार्थना ना करो, सावधान रहो, प्रार्थना में सावधान, तुम गुप्त में प्रार्थना करो। तुम भेंट देकर जो है ढिंढोरा ना पिटवाओ। 6 अध्याय दूसरे पद में लिखा है, तो गुप्त भेंट देना, एक हाथ जब भेंट दे तो दूसरा मत जाना। अपने आप को लोगों के सामने धर्मी ठहराना, अपने आप को लोगों के सामने में उपवासी दिखाना, अपने आप के भलाइयों को जो है ढिंढोरा पिटवाना, ये हमें शोभा नहीं देता। मसीह यीशु के लोग, आप सभी स्वधार्मिकता के पाप से बचे रहें और मैं भी बचा रहूं। आइए हम सावधानी पूर्वक मसीह के राज्य में आगे बढ़ते जाएं। मैं आशा रखता हूं ये संदेश आपके लिए आशीष का कारण हुआ होगा। धन्यवाद, थैंक यू। परमेश्वर आप सभी को और मुझे नम्र बनाए रखें। आमीन, आमीन, आमीन।